नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पीसीएस पर। और ये आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम की 2023 का विज्ञापन है 2025 में होने वाला है। सबसे उससे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट पीसीएस 01 करके नाम से। और इसी पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट पीसीएस 01। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि यूपीपीएससी जो आरओ एग्जाम कराता है उसका सिलेबस क्या है। तो जीएस 1 में 140 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। 140 क्वेश्चन जीएस के 101 नंबर का होता है, 140 मार्क्स के। और 60 क्वेश्चन हिंदी के तो 60 मार्क्स के हो गए। टोटल आप देखेंगे 200 क्वेश्चन का पेपर होता है। और ये दोनों मिलाकर 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। और आपकी कट ऑफ इसी से निर्धारित होती है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्या इसमें क्या खास बात है, आज इसकी वीडियो क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम बताना चाह रहे हैं कि यूपीपीएससी जो आरओ एग्जाम कराना चाहता है वो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। आपको पता है कैलेंडर अभी नहीं आया है, और कैलेंडर जो है आने की उम्मीद है। और कई सारे सोर्सों से पता चल रहा है कि इस हफ्ते फिलहाल तो 2-4 दिनों में स्थितियां साफ होने वाली है, क्योंकि आरओ के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने के लिए जो हम लोगों ने मुहिम चलाई थी, उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। और आयोग जो है एक दिन पे पेपर कराना चाहता है, वन डे में ये अपना आरओ प्रीलिम्स का हो जाएगा। तो ये भी खुशी की बात है। अब ये छात्र जो हैं ये परेशान इसलिए हैं कि आरओ की डेट कंफर्म कब होगी। कैलेंडर आ जाता है, उसमें डेट कंफर्म हो जाती। तो मोटा मोटी मान के चलिए अप्रैल के लास्ट में ये पेपर हो सकता है, उससे पहले कोई संभावना भी नहीं है। अप्रैल के लास्ट में अगर ये पेपर होता है तो हमारे पास लगभग 3 महीने हैं, यानी 90 दिन है। 90 दिन बहुत होते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। और ये वो परीक्षा है जो आप एक बार दे चुके हैं 11 फरवरी 2024 को। तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है। तो जब पढ़ा हुआ है तो उसके लिए हमारे पास क्या हो बेहतर रणनीति कैसे करें। तो आप समझ लीजिए, आपने जो नोट्स बनाए हैं रिवीजन करिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी भी नहीं बनाए हैं तो कुछ चीज़ों के जो आप भूल जाते हैं बार बार, उन चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अभी भी समय है। पीवाईक्यू बहुत बड़ा रोल निभाता है। हालाँकि 2000 जो 21 का पेपर हुआ था आरओ 2021 का, उसमें आप ये देख सकते हैं कि वहाँ तक तो ठीक है, पीवाईक्यू करेंगे आप। लेकिन साथ में 2023 का जो प्री पेपर हुआ था उसको भी सामने रखेंगे, उसको आधार बनाएँगे। साथ में यूपीपीसीएस का 2024 का प्रीलिम्स पेपर आया, उसको भी आधार बना के चलेंगे। पीवाईक्यू का मतलब यहाँ तक सिर्फ इतना ही है कि आपको प्रश्नों का नेचर समझ में आएगा। फिर टेस्ट टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट देने से फायदा ये होता है आपका, पहला तो टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट आप 2 घंटे में कैसे डील करेंगे, आप तो बता रहे हैं क्यों। अभी हो सकता है ये वाला पेपर आपका अलग अलग हो, जीएस अलग हो, हिंदी अलग हो, अभी कुछ स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई हैं। ठीक है, अगर एक साथ भी होता है तो 3 घंटे में मैनेजमेंट करना है आपको। तो टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। प्रश्नों को सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है वो आपको समझ में आएगी। और जो स्ट्रेस होता है आपका, वो आपका। और दूसरी सबसे चीज़ है कि किस पार्ट में, किस सेगमेंट में, किस विषय में आप कमज़ोर हैं, वहाँ पे देखेंगे उसके क्वेश्चन हल नहीं रहे, उस विषय पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए? सोर्स के लिए आप समझ लीजिए कि क्या सोर्स हो, तो जीएस के लिए क्या सोर्स हो, हिंदी के लिए क्या सोर्स हो। तो इसके लिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए आप। ये समीक्षा अधिकारी की हिंदी सामान्य अध्ययन की और सामान्य हिंदी की पुस्तकें हैं। इसमें जो है घटना चक्र वालों की है। और ये सामान्य हिंदी में आप देखिए इसके बारे में कि इसके सामान्य अध्ययन में ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर किया। इसी सामान्य हिंदी में भी उन्होंने इसी तरह से पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। ऐसी जीएस के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास जो भी मटेरियल पड़ा हो, जो आपने पढ़ रखा हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी हिंदी के लिए मैंने आपको सामान्य जो घटना चक्र का तो वो देखना ही देखना है, घटना चक्र का जीएस का, और हिंदी का देखना ही देखना है। साथ में हिंदी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख प्रयोग कर सकते हैं, जो आपने जिसे पढ़ा हो वो, या फिर जो हरदेव बहारी की है, या फिर नालंदा। मैं नालंदा को बेस्ट समझता हूँ, कुछ गलतियों को उसको छोड़ दिया जाए तो नालंदा बेस्ट है। ऐसे ही आप करंट अफेयर के लिए समझिए, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, किस क्या-क्या पढ़ सकते हैं उसमें। तो करंट अफेयर के लिए जो क्रॉनिकल की आती है, क्रॉनिकल की जो पतली वाली आती है, आप देखेंगे उसमें कई सारे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए घटना उसकी क्रॉनिकल की ये पतली वाली किताब है। और इसमें ये जनवरी 2025 की है। और सबसे ख़ास बात ये है इसमें
कि इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें आरओ का ये मॉक टेस्ट हर महीने देते हैं वो। और उससे संबंधित ये तुम्हारी नेशनल है और इंटरनेशनल सारी खबरें जो आरओ प्रीसीज़ प्रीलिम्स के लिए कवर करती है, वो सारी पुस्तकें इसमें वो सारी मैटर इसमें हैं। उसके अलावा आप घटना सार को भी प्रयोग में ला सकते हैं और ये चाहे तो आप अर्धवार्षिक या वार्षिक जैसी भी आपको मिलती हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मंथली क्रॉनिकल का कोई तोड़ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ साझा की गई हैं आरओ के संबंध में। तो अपनी रणनीति बनाते रहिए और कैलेंडर के भरोसे मत बैठिए। अपनी तैयारी को करते रहिए। कैलेंडर 2-4 दिनों में आने ही वाला है, आ ही जाएगा सामने, उसमें तारीख तो मेंशन होगी। तो आप अपना देख ही लीजिए। तो आरओ को बेस्ट चांस समझकर इसको अटेम्प्ट करिए। धन्यवाद।